नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। एक-एक करके चारों बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तस्वीरों के साथ इन चारों बड़ी खबरों को आप सबसे पहले देखें। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है और ये विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे कि एसआईटी ने अपनी जांच को किस तरह से और आगे बढ़ाया है और जांच जब तेज होती हुई आगे दिख रही है तो एसआईटी इसमें अपना किस तरीके से जो तमाम पहलू हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है और क्या एसआईटी ने आज की जांच में फाइंडिंग की है ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, शाइन सिटी घोटाले से मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी है जिसमें एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि ये जो घोटालेबाज हैं एक एक करके अब पुलिस की गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये खबर भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और शाइन सिटी का ये पूरा फर्जीवाड़ा क्या था ये भी हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे। तीसरी खबर हम आपको बताएंगे शिवपाल यादव के बयान से जुड़ी हुई है क्योंकि शिवपाल यादव ने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन के लिए अभी भी उनके रास्ते खुले हुए हैं। यानी कि अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन करने के लिए अभी भी तैयार हैं। और चौथी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, शहर शहर कैसे डेंगू का जो डंक है वो लगातार देखने को मिल रहा है और डेंगू के जो बढ़ते आंकड़े हैं वो किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं इस न्यूज रूम लाइव की। बड़ी जानकारी है, एसआईटी ने अपनी जांच को तेज किया है। लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। तिकुनिया में घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची है। अंकित, लतीफ, शेखर को गाड़ी से उतारा गया है। हर पहलू की जांच एसआईटी कर रही है। सीन रिक्रिएशन कर रही है एसआईटी की टीम और गवाहों का आमना सामना एसआईटी करा रही है। तो सीन रिक्रिएट किए गए हैं, रिक्रिएशन हुआ है सीन का और तिकुनिया पहुंची है आज एसआईटी की टीम, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो तमाम पहलू हैं इनको खंगाला जा रहा है। हर एक पहलू की जांच एसआईटी के द्वारा की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। सीन रिक्रिएशन एसआईटी की टीम कर रही है। ये बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी हुई। जब तिकुनिया में घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची है, अंकित, लतीफ, शेखर को गाड़ी से उतारा गया। हर एक पहलू की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। सीन रिक्रिएशन कर रही है एसआईटी की टीम और गवाहों का आमना सामना भी एसआईटी की टीम के द्वारा कराया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है, हर एक पहलू की जांच एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही है। सीन रिक्रिएट हो रहे हैं, हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश हो रही है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। बड़ी और अहम खबर है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करते हैं। अभिषेक, एसआईटी की टीम आज तिकुनिया पहुंची जहां पर उसने एक बार फिर से इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया है और किस तरीके से अन्य पहलुओं पर भी यहां पर जो कनेक्शन है वो जोड़े जा रहे हैं, क्या जानकारी? दोबारा दोहराया गया है, पुतले बनाकर वहाँ पे रखे गए थे। पहले एक पुलिस की जीप थी, उसके पीछे एक और स्कॉर्पियो गाड़ी थी, सबसे पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी थी, पीछे एक और गाड़ी थी, 3 गाड़ियाँ थी और उसी तरीके से बंदीपुर की तरफ से आ रही थी। घटनास्थल जहाँ पे हुआ था वो गाड़ी को जो पुतले रखे थे, जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया था उसी तरीके से वो गाड़ी पुतले पर चढ़ाई गई। अभिषेक, एक बार फिर से विस्तार पूर्वक एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से बताएं क्योंकि एसआईटी की टीम सबसे पहले तिकुनिया पहुंचती है। तिकुनिया पहुंचने के बाद किस तरीके से इन सारी चीजों को एक एक करके रिक्रिएट किया गया है और आगे किस तरीके से जांच बढ़ रही है, थोड़ा विस्तार पूर्वक इसको समझाएं अभिषेक। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि तिकुनिया सबसे पहले एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपियों से लगातार पूछताछ की एसआईटी की टीम कर रही है। उसके बाद बंदीपुर पहुंची और वहां से जो 3 गाड़ियां हैं, सबसे आगे पुलिस की गाड़ी थी, उसके बाद बीच में एक और गाड़ी थी, उसके पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी थी और उस गाड़ियों को लेकर के जहाँ पे घटनास्थल था वहाँ पे गाड़ियाँ पहुंची, तीनों गाड़ियाँ पहुंची हैं और जो पुतले बनाए गए थे, जिस तरीके से किसान आगे आंदोलन कर रहे थे उसी तरीके से पूरा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया था और जो घटना थी उसी तरीके से आज भी वहाँ पे एसआईटी की टीम ने दोहराया है। अभिषेक, गवाहों के आमना सामना भी कराने की बात सामने आई है, ये क्या जानकारी है और किस तरीके से इसको करा वहां पर एसआईटी की टीम ने, इसको भी थोड़ा सा अपडेट करें। एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है, जो आरोपी हैं उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है और जो वहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं उनसे भी लगातार एसआईटी की पूछताछ कर रही है। जो घटनास्थल पे थे मौके पर वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में मौजूद था। अभिषेक, अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा इसको अपडेट करें और एसआईटी की जो टीम की जांच है वो कहां तक पहुंची है, इसको भी थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताएं सिलसिलेवार ढंग से कि किस तरीके से जांच आगे बढ़ती हुई और सिलसिलेवार तरीके से ये बताते चलें कि अभी तक जो जांच है वो कहां तक पहुंची है।
जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे किस तरीके से आरोपियों को नोटिस चस्पा करने के बाद एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था और एसआईटी की टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अंकित दास ने अपने आप सरेंडर किया था और उसके बाद आज सभी आरोपियों को लेकर के एसआईटी की टीम चुकुनिया घटना स्थल पे पहुंची है और जो सीसीटीवी फुटेज है उन्हें भी जो एसआईटी की टीम है वो लगातार खंगाल रही है। जी। हम्म। चलिए अभिषेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत को जानकारी के लिए। तो एसआईटी की टीम आज तिकोनिया पहुंची, जहां पर उसने एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट किया है। रिक्रिएट करते हुए वहां पे तमाम जो पहलू हैं उनको खंगाल रही है। अब देखना यह है कि इन तमाम कड़ियों को एसआईटी की टीम और कैसे जोड़ती है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, श्राइन सिटी घोटाले से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और घोटालेबाज गिरफ्तार किया गया है श्राइन सिटी फर्जीवाड़े के मामले में, और आर्यन को वाराणसी कोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बिहार से मुश्ताक की भी गिरफ्तारी हुई थी। शाइन सिटी के निदेशक चमनलाल दिवाकर गिरफ्तार किए गए हैं और वाराणसी कोर्ट में अब इसको पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाइन सिटी फर्जीवाड़े मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है, तो बड़ी और अहम खबर है। आर्यन को वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाइन सिटी फर्जीवाड़े के मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले आपको बता दें कि मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बिहार से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहां पर भी ये रियल एस्टेट का ही काम कर रहा था और रियल एस्टेट से ही आपको बता दें कि ये पूरा फर्जीवाड़ा यहां पर भी अंजाम दिया गया था। लेकिन बिहार के अंदर सिवान में अभी भी रियल एस्टेट के काम में मुश्ताक लगा हुआ था और वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और आज एक और गिरफ्तारी की जानकारी है शाइन सिटी फर्जीवाड़े के मामले में, जब करोड़ों का घोटालेबाज आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी जानकारी है। एक गिरफ्तारी इस मामले में आप देख रहे हैं बिहार से होती है, दूसरी बंगाल से गिरफ्तारी हो रही है और लगातार इसमें अन्य आरोपियों की जो गिरफ्तारी है उसकी कोशिश टीम के द्वारा की जा रही है। उसमें एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है, उसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो करोड़ों का घोटालेबाज है आर्यन, जिसको वाराणसी कोर्ट में अब पेश किया जाना है। हाल ही में बिहार से भी मुश्ताक की गिरफ्तारी इसी मामले में हो चुकी है। शाइन सिटी के निदेशक चमनलाल दिवाकर भी इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए इस पूरे मामले पे बातचीत करते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से और इसके अलावा पंकज हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। सबसे पहले अमर, मैं आपके पास आता हूं, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि दो गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में हुई हैं और आज भी जिस तरह से आर्यन भार्गव को गिरफ्तार किया गया है उसको कोर्ट में भी पेश किया जाना है। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर के वाराणसी की जो पुलिस कमिश्नरेट है वो लगातार छापेमारी कर रही है और आज गिरफ्तारी हुई है कोलकाता के बेंगलौर से ये आर्यन भार्गव की। बताया जा रहा है कि जिस समय यह गिरफ्तारी हुई है उस समय यह ट्रेन में सफर करने जा रहा था कि इसी दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें सबसे अहम रोल जो निभाने का काम किया वो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से क्राइम ब्रांच और तिगरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा किया गया है। और वाराणसी पुलिस कमिश्नर की अगर माने तो इस वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के माध्यम से अब तक ये तीसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। पंकज, हम लोग देख रहे हैं लगातार इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिल रही है। अभी भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से आर्यन को गिरफ्तार किया गया उसको वाराणसी में भी पेश किया जाना है। निदेशक जो रहे चमनलाल, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। मुश्ताक की गिरफ्तारी बिहार से की गई थी। क्या जानकारी है फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पंकज? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये लोग साइंस सिटी के नाम पर आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया से तमाम सारे ये लोग प्रोजेक्ट बनाते थे जो कि ज़मीनी हकीकत में कुछ नहीं होता था। किसान से केवल रेंट एग्रीमेंट करके केवल प्रोजेक्ट दिखाने के लिए किया जाता था। लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया जाता था, उसके बाद लाखों रुपए लोगों से ले लिए जाते थे और रजिस्ट्री के लिए टाइम दिया जाता था। और जब इसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, उसके बाद जब ये मामला थाने पर पहुंचा, जब जांच की गई तो उसमें देखा गया कि प्रोजेक्ट केवल कागजों पे है, हकीकत में इनके पास कोई जमीन नहीं है। उसी में जब इनके पूरा हिसाब लगाया तो कम से कम सैकड़ों करोड़ों की ठगी और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। जब लगातार जांच हुई और उसके बाद इस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो ये लोग कहीं ना कहीं भाग खड़े हुए तमाम लोग हैं जिनको लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, तमाम छापेमारी की जा रही है। लेकिन जो इनका मेन मालिक है राशिद रशीद और उनका भाई, ये लोग दुबई में कहीं ना कहीं छुपे हैं, जो इंटरपोल की तरफ से लेटर भी जारी किया गया और इंटरपोल की तरफ से इनको गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि लाखों करोड़ सैकड़ों करोड़ों जो लोगों का प्लॉट दिखाकर लोगों से लिया गया और उनको इन्वेस्ट के नाम पर लोगों से पैसा लिया जाता था और उसके बाद एक ही साल में डबल करने की बात कही जाती है। तो कहीं ना कहीं लगातार अब शिकंजा कसता जा रहा है
एक आरोपी जो है आर्यन भार्गव, उसको कलकत्ता से मतलब ट्रेन से एक नाटक के हिसाब से फिल्मी स्टाइल से उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर ये भाग चुके हैं और कहीं ना कहीं दुबई में जाके छुपी हुई है। इंटरपोल इसकी पूरी जांच कर रहा है और इसको शिकंजा कसने की लगातार कवायद कर रही है। तो वही बनारस से तमाम ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं, उन पर लगातार छापेमारी चल रही है और कहीं ना कहीं शिकंजा कसता जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं पकड़ा भी जाएगा। लेकिन बिल्कुल। सवाल ये उठता है लेकिन अमल, एक चीज मैं आपसे भी यहाँ पे अगर जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से पंकज बता रहे हैं कि अभी भी इसमें कई ऐसे, और जो मुख्य आरोपी खासतौर से है वो अभी भी गिरफ्त से दूर है। आज आर्यन की गिरफ्तारी के बाद क्या कोई क्लू सामने आया है या कोई पूछताछ के जरिए कोई बात निकल कर सामने आ रही हो? किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है? अमल जी, जहां तक बात की जाए पूछताछ की, तो अभी उसको वाया सड़क मार्ग बनारस ले आने की कवायद चल रही है, पूरा प्रयास चल रहा है और कल उनकी पेशी होनी है वाराणसी न्यायालय में। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत जल्द ही इसका जो मुख्य आरोपी है वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा, क्योंकि वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट लगातार इसको लेकर के प्रयासरत है और धरपकड़ कर रही है। जी। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, एक बार फिर से जरा इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा सा और बताएं कि किस तरीके से जो पूरा फर्जीवाड़ा है उसको अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त में नहीं है। आर्यन की और मुश्ताक की गिरफ्तारी जरूर हुई है, इसके अलावा चमन लाल जो कि निदेशक थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसका जो पूरा मास्टरमाइंड था वो अभी भी गिरफ्त से दूर है। जानकारी इस विषय को लेकर के भी क्या है कि वहां तक कैसे पहुंचेगी टीम जो कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है, और दूसरा ये है कि कैसे इसको फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था, इसको भी थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। लखनऊ में प्लॉट के नाम पर ये लोगों से ठगी करता है। ठगी कैसे करता है? इन्होंने एक हाई प्रोफाइल ऑफिस तैयार किया था गोमती नगर के सरस मॉल के सामने, बिल्डिंग है उसमें तैयार किया गया था। उसमें फिर सैकड़ों की तादाद में जो कर्मचारी रखे गए थे वो हाई प्रोफाइल तरीके से रखे गए थे। उसके बाद लखनऊ के रायबरेली रोड पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसके बाद सुल्तानपुर रोड पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन किसानों के जमीन का इस्तेमाल किया गया, किसानों से केवल रेंट एग्रीमेंट किया गया कि हम आपसे ये जमीन 6 महीने या 1 साल के अवधि तक हम आपसे ये जमीन लेंगे, केवल इसमें हमारा प्रोजेक्ट का काम चलेगा। तो लोगों को वो बड़ी बड़ी होल्डिंगे, बड़ी बड़ी बैनरें लखनऊ में लग गई और उसके बाद इसका धंधा वहीं से शुरू हुआ। शुरुआत में इन्होंने क्या किया कि कुछ बड़े लोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया, उससे लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया और उसके बाद उनको तय समय पर पैसा वापस किया गया। जब उनको पैसा वापस किया गया तो उन 10 लोगों का पैसा वापस करने की वजह से 100 लोग प्रभावित हुए और हजारों की संख्या में लोग फिर वहां पर पैसा लगाना शुरू कर दिए। लोगों को खुद की गाड़ी से जाते थे, प्रोजेक्ट विजिट कराते थे, उसके बाद लोगों से चेक लिया जाता था, बैलेंस लिया जाता था, उसके बाद 6 महीने 1 साल का टारगेट दिया जाता था कि इसके बाद आपकी रजिस्ट्री कराई जाएगी। और तो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में चारों तरफ होल्डिंग बैनर तमाम इनके जो लोग थे सब लगे हुए थे, उसके बावजूद भी किसी के कान पर जू तक नहीं देंगी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब इस तरह से बड़ा फर्जीवाड़ा करते हैं राजधानी लखनऊ में, तो क्या किसी को मालूम नहीं था? तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, मौजूदा जो हालात थे उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठता कि आखिरकार जो आला अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे। लेकिन जो आम लोगों का पैसा लिया गया, उनसे पैसा लिया गया, उसके बाद जब उनकी रजिस्ट्री का मौका आया तो उनकी रजिस्ट्री करने के बजाय उनको धमकाया जाता था, उनको पैसे वापस नहीं किए जाते थे। जब मामला गोमती नगर थाने में पहुंचा तो उसके बाद जब इसकी जांच हुई और हाई प्रोफाइल जब सरकार ने इस पर शिकंजा कसना चालू किया और उसके बाद तमाम नोटिफिकेशन जब जारी हुआ, तब जाके गोमती नगर थाने से जब जांच शुरू हुई, कई टीमें लगाई गई और जब जांच हुई तो ये सारा खेल सामने आ गया कि जो जमीन थी वो जमीन तो साइंस सिटी की थी ही नहीं, जो वो लोगों को बेचा जा रहा था। और जब इसका हिसाब लगाया गया तो चलिए अमल, लेकिन जो बात अभी पंकज बता रहे हैं अमल, क्या इसी तरीके से वहां पर भी पूरा संगठित तरीके से लोगों को ठगा जा रहा था? वहां पर भी इनके तार इसी तरीके से जुड़े हुए थे या लोगों को ठगने का काम ऐसे ही किया जा रहा था? भी कई सारे लोग
आपको बता दें कि चेतगंज में भी थाने में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके बाद से वाराणसी पुलिस हरकत में आई थी और लगातार फिर इसको लेकर के एक पूरी टीम गठित की गई थी। उसके बाद से इनकी धरपकड़ शुरू की गई थी, जिसके बाद ये तीसरा आरोपी रहा है आर्यन भार्गव, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब एक-एक करके गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, ये बड़ा चैलेंज अभी भी पुलिस के सामने है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रसपा की तरफ से शिवपाल यादव ने एक बार फिर से गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी गठबंधन करने के लिए वो तैयार हैं, यानी कि गठबंधन की जो संभावनाएं हैं समाजवादी पार्टी के साथ में, वो लगातार बरकरार हैं। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। कल भी आपको बता दें कि उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही थी, राजनीति में संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पहले उन्होंने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी को दिया था और उसके बाद उन्होंने मथुरा के अंदर ही एक रैली के अंदर ये कहा था कि अब शंखनाद होगा, आर पार की लड़ाई होगी। लेकिन अब चूंकि यात्राएं निकल रही हैं, सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं कि गठबंधन को लेकर के लगातार शिवपाल यादव की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे हैं और बयान दिए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी है। खुलेआम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, सामाजिक परिवर्तन रथ ये सत्ता परिवर्तन के लिए हमने चलाया है पूरे प्रदेश में, तो सत्ता का परिवर्तन हो। सत्ता से बहुत परेशानियां हैं, गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, सरकार इकबाल खो चुकी है। रास्ते अभी संभावनाएं अभी कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। मैंने तो यही सीखा नेताजी से। नेताजी कोई कार्यकर्ता रूठ जाता था, टेलीफोन कर लेते थे, घर चले जाते थे, मना लेते थे, यहाँ तक कि विरोधियों को यहाँ चले जाते थे। हैं तो चरखा छाँव जब नेताजी चलाते थे तो हमने भी कुछ सीखा है। हैं आखिरी तक ये गांव चलेगा, 22 के चुनाव में चलेगा। हाँ, तो तभी तो हमने भगवान कृष्ण से वहाँ पर पूजा करके कुछ न कुछ न। तो गठबंधन के संकेत बार बार प्रसपा की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि समाजवादी पार्टी का रुख इस पर क्या रहता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस बात को शिवपाल यादव दोहरा चुके हैं और आज फिर से उसी बात को शिवपाल यादव ने कहा है। अब समाजवादी पार्टी के स्टैंड के लिए इंतजार करिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है। डेंगू का कहर आप कह सकते हैं कि लगातार बरकरार है लखनऊ शहर में और अलग अलग अस्पताल में 36 मरीज मिले हैं। इसमें कार्ड टेस्ट में पॉजिटिव ये मरीज पाए गए हैं। 9 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके अलावा शहर के अंदर चिकनगुनिया का भी कहर है। 11 मामले चिकनगुनिया के भी हैं और 36 मरीज अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के जो कि एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर, लखनऊ शहर में डेंगू का कहर लगातार चल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज मिले हैं। कार्ड टेस्ट में ये मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 9 मरीजों को अस्पताल में इनमें से भर्ती भी किया गया है। इसके अलावा 11 मामले चिकनगुनिया के भी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के लगातार डेंगू, चिकनगुनिया इसका कहर देखने को मिल रहा है और राजधानी लखनऊ की ये स्थिति हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देखें कि अलग अलग इलाकों से ये मामले सामने आ रहे हैं। 36 मामले अभी ये हाल फिलहाल में मिले हैं, जिनका इलाज अस्पतालों के अंदर चल रहा है। अभी 9 मामले और इसमें जुड़े हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। और इसके अलावा अगर आप चिकनगुनिया की बात करें तो 11 मामले अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि कार्ड टेस्ट में सामने आए हैं। तो 11 चिकनगुनिया के मामले हैं, 36 मरीज इसमें डेंगू के हैं, इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज 9 और मरीज मिले हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है कार्ड टेस्ट में, जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी। डेंगू क्या है, जो सीजनल बुखार है वो भी है, डेंगू भी है, टाइफाइड भी है, इस तरह के केस हमारे यहाँ आ रहे हैं। वायरल बुखार भी है इसमें। तो उसमें डेंगू मरीजों के लिए हमने यहाँ पूरा इंतज़ाम रखा है। सब लोगों के लिए मॉस्किटो नेट, जो भी डेंगू का सस्पेक्टेड मरीज़ है उसके लिए भी, और इमरजेंसी से लेकर जहाँ तक वो भर्ती होकर डिस्चार्ज होकर जा रहा है वहाँ तक इस बात की हम लोगों ने कोशिश की है कि किसी मरीज़ को हमारे अस्पताल में डेंगू फीवर ना हो, जो मरीज़ भर्ती है उससे भी दूसरों को ना हो, उसके पूरे रोकथाम के उपाय, पूरा इलाज, सब दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं और उसको हम अपनी लैब में सही टाइम पे जांच करा के उस काम को भी कर रहे हैं।
तो कार टेस्ट में आपको बता दें कि ये मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और इनका सबका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। 11 मामले चिकनगुनिया के हैं, 36 मामले डेंगू के हैं। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लखनऊ शहर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में ये हाल है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अन्य जगहों पर भी किस तरह से जो स्वास्थ्य महकमा है या फिर निगम प्रशासन है वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि लगातार हिदायत दी जा रही है शासन के स्तर पर कि एंटी लार्वा का छिड़काव हो, पानी को जमा ना होने दिया जाए, घर तक जा करके एंटी लार्वा का छिड़काव करें, नोटिस भी दें। लेकिन इन सब के बावजूद आप देख रहे हैं कि जो डेंगू का कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़े आप देखेंगे तो बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 36 मामले हैं जो कि अस्पतालों के अंदर इनका इलाज चल रहा है। 9 और नए मरीज आज जिनको एडमिट करवाया गया है जो कि कार टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। 11 मरीज ऐसे आप देखें तो न सिर्फ डेंगू बल्कि चिकनगुनिया के भी इसमें 11 मामले सामने आए हैं। तो चिकनगुनिया और डेंगू दोनों का आप कह सकते हैं कि मिला जुला जो कहर है वो राजधानी लखनऊ में लगातार देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। तो अलग अलग अस्पताल हैं, 36 मरीज इन अलग अलग अस्पतालों में एडमिट हैं। 9 मरीज ऐसे हैं जिनको आज फिर से एडमिट करना पड़ा है कार टेस्ट में, जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 9 मरीज, डेंगू का कहर लगातार जारी है और 11 मामले इसमें चिकनगुनिया के भी हैं। तो बड़ी जानकारी। तो कार 36 मरीज जो कि पॉजिटिव और 11 इसमें चिकनगुनिया के मामले हैं। डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बड़ी जानकारी। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।